हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लॉफो नोट्स। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, अगर उनको नोट्स की ज़रूरत है तो टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल की है, तो उसको ज्वाइन करके आप नोट्स को नोट्स ले सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सेक्शन 16 में गिवन है। क्या होता है केविएट एम्प्टर? केविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बीवेयर या बायर टेक केयर। सिंपल भाषा में बात करें, जब भी बायर कोई चीज़ खरीदने जा रहा है तो उसको अपनी आँख, कान, नाक सब ओपन रखना है। उस समय जो चीज़ वो खरीद रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल वही होगा, उसको चीज़ें देख के लानी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने एक पेन खरीदी, सेलर आपको नई पेन ला के देता है, तो यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उसको वो गुड्स, जो पेन उसको मिली है, उसको वो चेक करनी है कि वो सही से चल रही है या नहीं। तो बेसिकली ये रूल बायर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करता है, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर है ये सेलर के फेवर में है। देखो, जनरली क्या होता है, जो सेलर है वो गुड्स की गारंटी या वारंटी नहीं लेता है, क्योंकि सेलर को खुद को नहीं पता होता है कि बायर इस गुड्स को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक बायर जो है, उसको डॉक्टर ने बोला है, उसके बैक पेन है, इसलिए उसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको मेडिकेटेड चेयर यूज़ करनी है, जो कि आपको शॉप से ख़रीदनी पड़ेगी। वो शॉप पे जाता है और वो देखता है कई तरीके की अलग अलग कुर्सियाँ, उसको वो मेडिकेटेड चेयर पसंद ना आकर दूसरी चेयर पसंद आ जाती है, और इसकी जानकारी वो सेलर को नहीं देता है। ठीक है, उसने वो फैंसी चेयर परचेज कर ली और वो घर पे लेके आ गया, और जो उसका पर्पस था कि बैक पेन को रिमूव करना है, वो बैक पेन नहीं हटता है। तो बाद में जो बायर है वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता है कि इसने मुझे ये कुर्सी पकड़ा दी, क्योंकि भाई सेलर को खुद को नहीं पता है कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, यही है यहाँ पे। द डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर लेज डाउन दैट द ऑर्डिनरीली एवरी बायर मस्ट टेक केयर ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट व्हाइल बाइंग द गुड्स। ठीक है, ही मस्ट बाय गुड्स ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ एज टू क्वालिटी, फिटनेस और सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर हिज पर्पज ऑफ बाइंग। यहाँ पे बायर को ध्यान रखना पड़ेगा जब वो खरीद रहा है कोई चीज़, कि जिस पर्पस के लिए वो चीज़ खरीद रहा है वो सूटेबल है या नहीं है, वो चीज़, वो गुड्स उस पर्पस के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें किसको देखनी पड़ेगी? बायर को देखनी पड़ेगी। इफ़ ही फेल्स टू डू सो, अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब होता है, ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर, वो सेलर को फिर आके ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज द सेलर इज नॉट बाउंड टू सप्लाई द गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी सुटेबल फॉर द बायर्स पर्पस। क्योंकि यहाँ पे सेलर बाउंड नहीं है कि वो गुड्स को सप्लाई करे किसी पर्टिकुलर क्वालिटी जो कि बायर्स के पर्पस के लिए सूटेबल हो। अगर बायर ने सेलर को पर्पस बताया है तो बात अलग है। यहाँ पे सेलर को पता नहीं है कि भाई बायर का क्या पर्पस है, तो यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट अ बायर रिलाइज ऑन एंड यूजेज हिज स्किल एंड जजमेंट व्हाइल बाइंग द गुड्स। तो ये डॉक्ट्राइन इस प्रिजम्पशन पे बेस्ड है कि जो बायर है वो अपनी स्किल और जजमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें खरीदे। इफ़ द बायर डिस्ट्रस्ट हिज ओन स्किल, अगर बायर को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जो मैं गुड्स खरीद रहा हूँ वो सही है या नहीं है, तो वो सेलर से गारंटी या वारंटी मांग सकता है। ठीक है, अब देखो, तो हमने पढ़ा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर है वो सेलर के फेवर में है, यहाँ पे बायर को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा? पहला है व्हेन पर्पस ऑफ बाइंग इज मेड नोन टू द सेलर। अब भाई बायर ने सेलर को क्लियरली बोला कि मुझे इस पर्पस के लिए लेके जाना है। वही एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो ए है बी के पास गया, बी कौन है? सेलर, ये बायर है। ठीक है, ये बायर सेलर के पास गया कि मुझे क्या चाहिए, एक मेडिकेटेड चेयर चाहिए, जो कि डॉक्टर ने रेकमेंड किया उसके बैक पेन के लिए। बायर ने क्लियरली बोला सेलर को कि मुझे ये चेयर चाहिए, और उसके बावजूद भी सेलर अगर वो चेयर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, और बायर को बाद में पता चलता है घर पे आके कि ये इससे मेरा कोई बैक पेन नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, व्हेन द बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड मेक्स नोन टू द सेलर the particular purpose for which the goods are required, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purposes। जब बायर ने बोला है एक्सप्रेसली चाहे या इम्प्लाइडली सेलर को कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए गुड्स, उसके बाद गुड्स जो है उस पर्पस के लिए रीजनेबली फिट होना चाहिए।
In such a case, seller is under a duty to supply the goods reasonably fit for the purpose of the buyer when the buyer relies on the seller's skill or judgment. ठीक है भाई, जब बायर सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाय कर रहा है, उसके ऊपर वो भरोसा कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे सेलर की ड्यूटी है कि वो उसको वही चीज़ प्रोवाइड करे, अन्यथा ही विल बी लायबल. सेकेंड है हमारा पॉइंट, व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन दैट इज अ मर्केंटेबल गुड्स. जब बायर ने सेलर को बताया है डिस्क्राइब करके कि मुझे ये इस प्रकार का गुड्स चाहिए, उसके बावजूद भी अगर सेलर प्रोवाइड नहीं करता है तो सेलर विल बी लायबल. व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन there is also implied conditions that the goods shall be of a merchantable quality. merchantable quality किसे कहते हैं? fit to use and consume. ऐसा गुड जो कि उसके पर्पस के लिए फिट टू यूज़ है और उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा गुड. इन सच अ केस द सेलर इज बाउंड टू सप्लाई गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी. इस सिचुएशन में सेलर बाउंड है कि वो उसी क्वालिटी, उसी मर्केंटेबल क्वालिटी का गुड्स बायर को सप्लाई करे. थर्ड है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड. जब सेलर को पता है कि जो ये चीज़ है, ये जो गुड्स है वो सही नहीं है बायर के पर्पस के लिए, या फिर उसको कोई पता है, मटेरियल फैक्ट्स पता है अबाउट द गुड्स. मटेरियल फैक्ट्स मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता है जो कि वो कंसील कर रहा है, हाइड कर रहा है बायर से, देन सेलर विल बी रेस्पॉन्सिबल. फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन जब वो कर रहा है बायर के साथ, तो here the seller will be liable. When a contract of sale is induced by fraud by seller, ठीक है, that is concealment of defect, मतलब वो जो डिफेक्ट है गुड में वो छुपा रहा है. The doctrine of caveat emptor does not apply. तो यहाँ पे जो doctrine of caveat emptor है वो अप्लाई नहीं होता है. In such a case, a buyer can claim damages caused by the fraud from the seller. यहाँ पे सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा और बायर जो है डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से. फोर्थ है when the goods are sold by description. जब सेलर खुद गुड्स को डिस्क्राइब करके सोल्ड कर रहा है कि ये ऐसा गुड्स है, बहुत बढ़िया है आपके पर्पस के लिए, अच्छी क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगा, ये सब डिस्क्राइब करके उसकी फिजिकल फीचर्स हो गए कुछ भी, तो यहाँ पे भी वो सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जो चीज़ वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं होती है, बायर को बाद में जाके पता चलता है कि ये चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे सेलर विल बी रेस्पॉन्सिबल. वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन. ये इम्प्लाइड कंडीशन होगी कि जो गुड्स हैं वो करस्पॉन्ड होना चाहिए विद द डिस्क्रिप्शन. जो डिस्क्रिप्शन दिया है सेलर ने उसी के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए. In such a case, the doctrine of caveat emptor does not apply. The seller must take care in supplying the good as per description. यहाँ पे सेलर को जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वो गुड्स सप्लाई कर रहा है बायर को वो एज पर डिस्क्रिप्शन होगा. The buyer may reject the goods if the goods tendered do not answer to the description given. बायर जो है रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को कि जो डिस्क्रिप्शन सेलर ने दिया था बायर को वो उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं. पांचवा है when the goods are sold by sample. जब गुड्स सैंपल से सोल्ड हो रहा है, ठीक है, सैंपल दिया है बायर ने और उसके अकॉर्डिंग उस सैंपल बायर ने दिया है सेलर को उसी के जैसे उसको गुड्स बना के देना है, ठीक है, whether he is a manufacturer or not. ठीक है भाई. when the goods are sold by sample, there is an implied conditions that the goods tendered shall correspond with the sample in quality. In such a case, the seller is under a duty to tender the goods equal to the sample. यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी कि जो गुड्स है उस सैंपल के इक्वली होना चाहिए. अब लास्ट है व्हेन गुड्स हैव लेटेंट डिफेक्ट. देखो डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक लेटेंट और एक पेटेंट. पेटेंट डिफेक्ट वो होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, विजिबल होते हैं वो, लेकिन लेटेंट डिफेक्ट वो होते हैं जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको यूज़ करने के बाद में ही हमको पता चलता है. वेयर द गुड्स सोल्ड हैव लेटेंट डिफेक्ट विच कैनॉट बी रिवील्ड बाय सिंपल एग्जामिनेशन. जहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है और उस गुड्स में लेटेंट डिफेक्ट है जो कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, द सेलर इज बाउंड टू कंपेंसेट द बायर. तो उस केस में अगर बायर को घर पे आके चीज़ यूज़ करके फिर पता चल रही है कि इस चीज़ में तो डिफेक्ट है, तो यहाँ पे सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कंपेंसेट करेगा बायर को. दिस इज़ इट. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें. ओके, थैंक यू.